चैप्टर 47 है, ये पुरानी एडिशन है, 13th एडिशन का चैप्टर 47 में सेंसरी रिसेप्टर्स आते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेकर जाते हैं, सेंस करते हैं उसको, और ये पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ये स्टिमुलाई लेकर जाते हैं। ये रिसेप्टर्स में मैकेनो रिसेप्टर्स आते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स आते हैं, नोसी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स में आपके पास ये देखें टेस्ट बर्ड्स के आ गए, स्मेल के आ गए, आर्टीरियल ऑक्सीजन जिसमें एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ आ गई। ऑस्मोलैरिटी किडनी के चैप्टर में ये डिटेल में है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करते हैं, ये किस तरह की एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़ जो हैं ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करती हैं। ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, इस तरह आर्टीरियल प्रेशर को भी ये रेगुलेट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज, ये सारे यहाँ पे ये ऑस्मी में आ जाते हैं। ऑस्मी में ये डायग्राम्स आती है। पेसिनेंट कॉर्पस्कल की ये इम्पॉर्टेंट है कि इम्पोर्टेंस ये है कि ये पेसिनेंट कॉर्पस्कल अनियन शेप होते हैं और इनके अंदर इंटरनल कैप्सूल होता है। अब आते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर्स। डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर, ये जो स्टिमुलाई रिसेप्टर्स जाके डिफरेंट तरह के होते हैं। ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन पोटेंशियल हम डिटेल में कर चुके हैं। एक्साइटेशन, इनहिबिशन, कैटायन, एनायन, ये सारा डिटेल में कर चुके हैं। अब हम आते हैं इनकी मैकेनिज़्म पे। अब ये पेसिनेंट कॉर्पस्कल है। पेसिनेंट कॉर्पस्कल में ये रिसेप्टर पोटेंशियल किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ये माइलिनेटेड फाइबर है और नोड ऑफ रेनवेयर है। इस तरह स्टिमुलाई जंप करता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ये एक्शन पोटेंशियल पूरी एक्सॉन टर्मिनल में ये ट्रांसमिट होता है। अब ये ट्रांसमिट नहीं होता बल्कि कन्वर्ट होता है एनर्जी की फॉर्म में। ये एनर्जी सपोज अगर पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए हैं तो ये पेन रिसेप्टर्स एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। डायरेक्ट पेन की फॉर्म में जाके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक नहीं जाएंगे, बल्कि ये रिसेप्टर्स डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। जिस तरह से स्पेसिफिक स्टिमुलाई रिसीव होगा, स्पेसिफिक रिसेप्टर रिसीव करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर स्टिमुलाई होंगे। ये एक ट्रैक फॉलो करते हुए, जिस तरह एक रोड फॉलो करते हुए जाएंगे, एक रोड फॉलो करते हुए, एक ट्रैक फॉलो करते हुए अपना स्पेसिफिक पाथवे फॉलो करेंगे, जिसको लेबल लाइन प्रिंसिपल बोलते हैं। ये मतलब सेंसेशंस जो हैं वो पर्टिकुलर स्टिमुलस पर्टिकुलर जगह पे और पर्टिकुलर स्टिमुलाई और पर्टिकुलर अफेक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं थ्रू द लेबल लाइन प्रिंसिपल। लेबल लाइन प्रिंसिपल सपोज एक रोड की तरह होता है कि ड्राइवर को पता होता है कि उसका रोड क्या है, उसका टर्मिनल क्या है, उसको कहाँ तक जाना है। अब आते हैं ट्रांसडक्शन पे। ट्रांसडक्शन क्या है कि स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिसेप्टर्स, हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है। इट डज नॉट ट्रांसमिट बट इट कन्वर्ट। ट्रांसडक्शन की फॉर्म में ये ट्रांसडक्शन होती है और ये कन्वर्ट होती हैं थ्रू अगर हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मल -90 होता है और ये डिक्रीज़ करता -70 तक आता है। इस तरह रिसेप्टर पोटेंशियल चेंज होता है, स्टिमुलस स्ट्रेच होता है, आयन चैनल ओपन होते हैं, पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल इंक्रीज़ होती है, एक्साइटेशन होती है। इस तरह ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ट्रांसडक्शन भी हो गया, एक्शन पोटेंशियल भी हो गया। इसको भी बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स के स्टिमुलाई स्ट्रेच होते हैं, आयन चैनल ओपन होते हैं। ये पोटेंशियल ये क्या है, ऑल्टर करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। यही कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज करती है थ्रेशोल्ड लेवल को, इसको बोलते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। अब ये चेंज होती है एक्शन पोटेंशियल में और ये इस तरह जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पे आए देखें, जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा, जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड रीच कर रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड या इधर मिली सेकेंड्स। तो ये एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिसेप्टर पोटेंशियल के। जितने ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल है उतना ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल है। अब यहाँ पे आते हैं एम्पलीट्यूड। ये एनर्जी की फॉर्म में जब जैसे स्टिमुलस जाता है तो ये एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, ये जितना ज़्यादा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा,
उतनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ये स्टिमुलस इंक्रीज़ होता है, वीक स्टिमुलस फ्रीक्वेंसी को शो करता है और इंक्रीज स्टिमुलस एम्पलीट्यूड को शो करता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टिमुलस होगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। अब एडेप्टेशन के जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि कुछ स्टिमुलस होते हैं वो बार बार आ रहे होते हैं और इससे क्या होता है कि ये अडेप्टेड हो जाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉडी रिसेप्टर्स उनको, हेयर रिसेप्टर्स उनको अपने अडेप्ट कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल में हेयर रिसेप्टर्स आते हैं, पेसिनियन रिसेप्टर्स आते हैं। ये इसका मैकेनिज़्म हो गया। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं।